इतने में भगवान शंकर तो जाके नंदी पर बैठ गए थे। नंदी पर बैठे तो भोलेनाथ जी से भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु आप ऊपर कुछ मत पहनो पर नीचे तो कुछ पहनो। एक आसन पर भगवान भोलेनाथ जी बैठे थे। शिव जी ने कहा इसी आसन को मान लेता हूं। बांधा, खुल गया, फिर बांधा, फिर खुल गया। आसन तो आसन था, खुल रहा था तो शंकर जी ने अपने गले में से सांप को उठाकर नीचे बांध लिया। बांध कर नंदी पर जाकर बैठ गए। नंदी पर बैठे तो उल्टे बैठे। नंदी का मुंह उधर था, शिव जी का मुंह किधर था। इंद्रदेव ने शंकर जी से जाकर पूछा, भोलेनाथ जी आपकी शादी हो रही है, दूल्हा हमेशा सीधा बैठता, आप उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर भगवान बोले, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं। बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे। नंदी पर औंधे बैठे। और जो बारात चली और देवताओं ने शहनाई बजाना प्रारंभ करी। जैसी शहनाई बजाना प्रारंभ करी तो जो आसन पे बंधे हुए थे महाराज, वो भी डोलने लगे। जैसे डोलने लगे तो पुंगी बजाने वालों ने जैसी शहनाई बजाई, बाबा का आसन फिर खुल गया। ब्रह्म देवता नाचते नाचते आकर बोले, प्रभु प्रभु प्रभु। भोलेनाथ जी बोले, क्या हो गया? आसन फिर खुल गया। शंकर भगवान ने सांप को फिर लपेटा, चुपचाप लपेटा। क्यों खुल रहा है बार बार? सांप बोला, प्रभु आपकी शादी है, आदत से छूट नहीं सकता। ये पुंगी बजाते हैं और मेरे को जब तक नाचू नहीं, आनंद नहीं होता है। उज्जैन में वो घोड़ा गाड़ी चले ना, तांगा, उज्जैन में सवारी बैठ गई तांगे में। तांगे वाला सवारी लेकर चला स्टेशन की, सुबह सुबह का समय। अब वो तांगा चलाने वाला कि जो तांगा था, घोड़ा गाड़ी थी, वो थोड़ी देर बाद रुक जाए। तांगे वाला नीचे उतरे, नाचे, फिर गाड़ी में बैठे तांगे में, फिर चले, फिर वो घोड़ी रुक जाए, फिर चले। अब जो बैठे बेचारे स्टेशन जाने वाले, उनकी ट्रेन नहीं छूट जाए तो उन्होंने पूछ लिया, भैया ये पागलपंती क्यों करे बार 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 बार? नीचे उतरे ने, नाचे ने, फिर आगे बढ़े। उसने कहा, जी जो बारात की घोड़ी थी वो तांगा में आ गई और तांगा की घोड़ी घर रह गई। अब जब तक नाचो नहीं तब तक आगे बढ़े नहीं, क्योंकि वो आदत, अब उसकी आदत थी घोड़ी की, जब तक वो दो चार के देख नहीं ले तब तक दो कदम चले नहीं। तो बेचारा तांगे वाले ही उतर के नाच रहा। अब जैसे ही ये पुंगी बजाए, शहनाई बजाए और बाबा खुल के बैठ जाए। अब भोलेनाथ जी ने उसको फिर बांध लिया और थोड़ी देर बाद फिर खुल गया। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, बारात अच्छी नहीं लग रही, आप आमंत्रण करें। शिव जी से कहें जैसे शंकर जी वैसी बारात होना चाहिए। शंकर भगवान ने डमरू खड़का दिया, डाकनी पुसाचनी, भूत चुड़ैल भयंकर आ गए, सब नाचने लगे। आगे आगे 33 कोटि देवता, पीछे डाकनी पिशाचनी भूत चुड़ैल इतने भयंकर भयंकर रूप रख के आए जिनका वर्णन नहीं। ऐसा रूप रख के आए, सब नाचने लगे। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव आगे आगे जो देवता नाच रहे हैं, कोई तो कथक कर रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, पर ये भूत चुड़ैल नाच रहे हैं, इनके नाचने का समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे नाच रहे हैं? इनके नाचने का कोई नाम है क्या? ब्रह्मा जी बोले, चिंता मत करो, लोग इसे कलयुग में डिस्को कहेंगे। कलयुग में लोग इसको डिस्को कहेंगे। समझ में नहीं आता, ऐसे हाथ पटकते जैसे ततैया छा गया। कहीं कहीं का जमीन पे सो जाए, ऐसा लगे जैसे मिर्गी आ गई बापड़ा। सब नाचते कूदते बड़े प्रेम से चले, हिमालय राज की नगरी में पहुंचे। शिव जी के विवाह में और राम जी के विवाह में अंतर है। राम जी की शादी में सबसे पहले